हेलो साथियों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ को लेकर के। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 7 निर्देशांक ज्यामिति। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 पार्ट 6। ठीक है, तो आप लोग अपने पास ये किताब रखेंगे। अगर मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो जाकर जरूर देखें। तो इसमें आज हम लोग जो क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे मतलब एक्सरसाइज 7.2 में पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। और आज जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर शायद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताओ, 3 पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर इतना बहुत ये क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है ना, पढ़ने में बहुत बड़ा लगेगा। और उसका कुछ फिगर भी यहाँ पे दिखाया गया है। एक बार सभी बच्चे आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो, पहले आप लोग खुद से पढ़ो, उसके बाद मैं पढ़ूंगा और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, जितना बड़ा ये दिखने में लग रहा है उतना ही छोटा है। ठीक है, तो आप लोग एक बार पढ़ लो। देखिए क्वेश्चन कहता है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है ना। आकृति देखो तुम लोगों की किताब में होगा, सभी बच्चे अपने इस आकृति को देखो अपने अपने किताब में, इस आकृति को। ठीक है, उसके बाद फिर कहा गया है कि पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। सॉरी, आकृति में दर्शाया गया। फिर कहता है निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है वो निकालना है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है वो निकालना है ना। मैं भी समझाऊंगा इसको, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। फिर कहता है दूरी क्या है। उसके बाद कहता है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। मतलब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, पहले इसका फिगर पहले हम लोग समझते हैं। देखो बाबू, एक स्कूल है और स्कूल में खेल का मैदान है। और खेल का मैदान है ना, तो खेल का मैदान आयताकार है। कैसा है बाबू बताओ, आयताकार है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, दिखेगा दिखेगा आयताकार मैदान है। चलो तो मैं सबसे पहले एक आयताकार मैदान बनाता हूं, सभी बच्चे गौर से देखिएगा। आयताकार क्या बनाता हूं, एक मैदान बनाता हूं। ठीक है, आयताकार मैदान कैसा होता है, ये जितना बड़ा उतना ही, देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो, एक आयताकार मैदान है। इसका कहने का मतलब है कि देखो सभी बच्चे गौर से थोड़ा सा आप लोग देखना। ठीक है, आप लोग सभी बच्चे देखना, यहाँ पे इधर से भी जब हम मिला देंगे और इधर से भी जब हम मिला देंगे तो ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा, ये पूरा लॉक्ड हो जाएगा और ये एक आयत बन जाएगा। देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग मुझे बताओ, एक्स अक्ष। और इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है आप लोगों को, ये पड़ी लाइन है और ये क्या है बताओ, खड़ी लाइन। ठीक है, खड़ी लाइन है। ये अभी यहाँ पर ये 0 है, लेकिन सभी बच्चे ध्यान से देखो यहाँ पर 1 है। और फिर कहता है ये मीटर, देखो सभी बच्चे एक के बाद यहाँ 2 मीटर, तीसरा मीटर है ना, मतलब दूरी है 4 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर, 6 मीटर की दूरी पर, 7 मीटर की दूरी पर, 8 मीटर की दूरी पर, 9 मीटर की दूरी पर और 10 मीटर की दूरी पर। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, यहाँ पर पंक्ति बनाई गई है। यहाँ पर क्या बनाई गई है, पंक्ति बनाई गई। क्या बनाई गई है बोलो, पंक्ति है ना। देखो पंक्ति का मतलब होता है कि इस सिद्ध में बच्चों को दौड़ना है। क्या करना है बाबू, यहाँ पर ऐसे इस लाइन में बच्चों को क्या करना है बताओ, दौड़ना है। क्या करना है, दौड़ना है। तो ऐसे करके पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, इसमें जो है ना बच्चों को क्या करना है, दौड़ना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, दौड़ना है। ठीक है जी, ठीक है, दौड़ना है, अच्छी बात है, दौड़ेंगे हम लोग। लेकिन हम लोगों को यहाँ नहीं दौड़ना है। यहाँ पर 3 बच्चों का नाम लिया गया है। कितने बच्चों का, एक निहारिका है, एक प्रीत है और एक कौन है बताओ, रश्मि है। कौन है, सबसे पहली चीज सभी बच्चे यहाँ पे गौर से, आप लोग सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कह दिया है ना कि यहाँ पर एक लाइन और है, हल्ला नहीं कीजिएगा, यहाँ से एक लाइन और लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन और लिया गया है, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ से इसको ऐसे क्या कर दिया गया है बताओ, मिला दिया गया है ना। इसका नाम देखो क्या क्या दे दिया गया है, इसका नाम यहाँ पर दे दिया है। यहाँ वैसे तो ये मूल बिंदु होता है ना, इसका नाम यहाँ ए दे दिया है। यहाँ क्या दे दिया है बताओ, ये एक्स अक्ष होता है, ये लाइन एक्स अक्ष होता है, लेकिन यहाँ नाम क्या दिया है, डी। उसके बाद यहाँ क्या दे दिया है, सी दे दिया है और यहाँ क्या दे दिया है, डी। इससे तुम लोग घबराना नहीं, ये वाई अक्ष होता है, ये लाइन वाई अक्ष होता है, लेकिन यहाँ बिंदु का नाम दिया है डी। ठीक है, चलो अब जो है सभी बच्चे गौर से सुनिए। फिर यहाँ पर भी
देखो इस तरह से सभी बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है ना एक एक मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर बाबू, एक एक मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर, एक एक मीटर की दूरी पर, और ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा और यहाँ सबसे अंत में ये पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा बताओ, सबसे, देखो डॉट 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 दे दिया, मतलब बहुत दूर तक ही जाएगा। कितना मीटर की दूरी पर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसे ही कितने दूर तक वो जाएगा। तो सभी बच्चे देखिए एक एक मीटर की दूरी पर क्या है, गमला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बाबू, गमला। तो चलो आप लोग यहाँ गमला रख दो। देखो यहाँ पर जो है इस तरफ एक गमला रख दो। क्या रख दो, एक गमला रख दो। चलो मैंने एक गमला रख दिया, ठीक है। मैंने क्या रख दिया बताओ, एक गमला। मान लो ये गमला है, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये गमला है। ये क्या है, ऐसे गमला रखा हुआ है, ठीक है। क्या रखा हुआ है बताओ, गमला। क्या रखा हुआ है, ऐसे गमला रखा हुआ है। पहले देख लो अच्छे से, ठीक है। और यहां तक गमला रखा हुआ है, कहां तक, यहां तक, दिख रहा है, यहां तक गमला रखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है ना, यहां तक, यहां से शुरू हुआ ये 1 गमला, 2 गमला, 3 गमला, 4 गमला, 5 गमला, 6 गमला, 7 गमला, और ऐसे ही करके कितने गमले रखे हुए हैं बताओ। तो 100 गमले रखे हुए हैं। कितने गमले रखे हुए हैं, कितने गमले रखे हुए हैं, 100। और यहाँ 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, यानी कि 10 लाइन बनाया गया। और इसी में बच्चे को दौड़ना है। इसी में क्या करना है, कुछ बच्चे आएंगे इसमें दौड़ जाएंगे, कुछ बच्चे आएंगे इसमें दौड़ जाएंगे, कुछ बच्चे आएंगे इसमें दौड़ जाएंगे, कुछ बच्चे आएंगे इसमें दौड़ जाएंगे। और बच्चों के हाथ में झंडा है ना। अब बच्चा दौड़ेगा पहली पंक्ति में चाहे दूसरी पंक्ति में, देखो इसको पंक्ति बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बाबू, पंक्ति। क्वेश्चन कह रहा है ये पंक्ति है, और दौड़ करके वो झंडा कहीं जाकर के गाड़ देगा, है ना। क्या कर देगा बताओ, झंडा गाड़ देगा, है ना। हो सकता है कि वो 5वां, यहाँ पर जहां पर 5वां गमला है वहां जाकर झंडा गाड़ दे। हो सकता है जहां पर 20वां गमला हो वहां जाकर क्या कर दे, झंडा गाड़ दे, है ना। हो सकता है कि जहां 70 वहां झंडा मतलब गमला रखा हुआ है, जहां पे मान लो 100, जहां पे 100वां गमला रखा हुआ वहां जाकर झंडा गाड़ दे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बच्चे हैं। पहला बच्चा का नाम है क्या, पहला बच्चा का नाम क्या है बताओ, निहारिका। क्या नाम है बताओ, निहारिका, है ना। और निहारिका, देखो बाबू सभी बच्चे ध्यान से सुनो, एडी में कितने गमले रखे हुए हैं, क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा। ए से लेकर बी लाइन में कितने गमले रखे हुए हैं, 100 गमले। कितने गमले रखे हुए हैं, 100 गमले, ठीक है। और इधर ए से लेकर बी तक कितनी पंक्ति बनाई गई है, बोलो 10 पंक्ति बनाई गई है। अब इसी पंक्ति में बच्चा क्या करेगा, दौड़ेगा, ठीक है। तो निहारिका एक लड़की है और वह दौड़ती है। कितनी, किस पंक्ति में दौड़ती है, देखो तो क्वेश्चन पढ़ो। कहता है क्वेश्चन कि निहारिका, है ना, निहारिका दूसरी पंक्ति में, किस पंक्ति में दौड़ती है। तो बताओ ये पंक्ति है, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है बताओ, इसको पंक्ति कहेंगे। पंक्ति का मतलब जिस तरह देखो तुम लोग कैसे बैठे हो, तुम लोग एक पंक्ति में बैठे हो, तुम लोग कैसे बैठे हो, ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, चौथा पंक्ति, है ना, 5वां पंक्ति, ऐसे करके। तो तुम लोग सब सारे बच्चे किस में बैठे हो बताओ, पंक्ति में बैठे हो, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन में बैठे हो, ठीक है। तो देखो इसको जो है ना, इसको हम लोग पंक्ति कहेंगे। तो देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, निहारिका जो है वो किस पंक्ति में दौड़ती है। निहारिका के हाथ में एक झंडा है। निहारिका के हाथ में क्या है और कैसा झंडा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पता चलेगा। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। निहारिका के हाथ में कैसा झंडा है बताओ, हरा झंडा। और निहारिका किस पंक्ति में दौड़ती है, दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। किस पंक्ति में दौड़ती है, दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। तो यानी कि इस पंक्ति में, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। और ये देखो एडी जो है ना, ये वाई का मान है, और कह रहा है कि एडी वाई का मान है, और कहता है कि एडी के 1/4 भाग दौड़ती है। एडी का कितना भाग दौड़ती है, मतलब कि दूसरी पंक्ति में आती है निहारिका और दौड़ती है, और कहता है क्वेश्चन कि एडी का 1/4 भाग। तो एडी का वैल्यू क्या है, ए से लेकर डी तक कितना वैल्यू है, यानी कितना गमला रखा हुआ है, 100 गमला रखा हुआ है, यानी 100 का 1/4 भाग दौड़ती है। तो यानी 4 से कट गया कितना, 25। यानी कि निहारिका जो है 25वां गमला जहां रखा हुआ है, कौन सा गमला रखा हुआ है, 25वां गमला, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां 25वां गमला रखा हुआ होगा, निहारिका वहीं जाकर के झंडा क्या कर देती है, जमीन में गाड़ देती है। समझ में आई बात। तो निहारिका देखो यहाँ पे तुम लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। चित्र से यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, चित्र से क्या, चित्र से स्पष्ट है कि निहारिका, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, निहारिका हरा झंडा गाड़ती है। निहारिका क्या गाड़ती है बाबू, हरा झंडा गाड़ती है। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। तो निहारिका किस पंक्ति में जाती है, निहारिका दूसरी पंक्ति में। सभी बच्चे इस तरह से देखो, निहारिका किस पंक्ति में बताओ, दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4
4 भाग दूरी दौड़कर क्या गाड़ती है बताओ? हरा झंडा गाड़ती है, बस ये लिखना है आपको, गाड़ती है। तो हरा झंडा का स्थिति क्या होगा? यानी कि हरा झंडा का कुछ तो पॉइंट होगा ना, कुछ तो पॉइंट होगा। देखो कुछ तो पॉइंट होगा। तो हरा झंडा का निर्देशांक बता दो आप लोग। हरा झंडा का निर्देशांक, तो बाबू हरा झंडा का निर्देशांक में हमेशा क्या लिखते हैं? एक्स कोमा, क्या लिखते हैं? एक्स कोमा। तो निहारिका की दूसरी पंक्ति में है, यानी एक्स का वैल्यू कितना? 2। एक्स का वैल्यू कितना बताओ? एक्स का वैल्यू 2 कॉमा, और देखो ये वाई का वैल्यू है, मतलब ये वाई अक्ष है, और वाई अक्ष देखो एडी है, एडी ए से लेकर डी तक दिखा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि एडी का कितना भाग दौड़ती है बताओ? एडी का कितना भाग दौड़ती है? 1/4 भाग दौड़ती है, यानी 2 कोमा एडी का वैल्यू कितना है? ए से लेकर डी तक कितने गमले रखे हुए हैं? 100 गमले, यानी 100 का 1/4 भाग दौड़ती है। जो 4 से कट गया कितने बार में? यानी 2,25, यानी कि दूसरी पंक्ति में निहारिका दौड़ेगी, और जहां 25वां गमला होगा, कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले, और कहता है 100 गमले का 1/4 भाग जाती है और वहां पे झंडा गाड़ देती है। तो चलो हम लोग एक झंडा यहाँ गाड़ ही देते हैं। मान लो दूसरी पंक्ति में आई और यहाँ पर मान लो वो एक झंडा वो गाड़ दी, एक झंडा वो क्या कर दी बताओ? चलो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक झंडा वो क्या कर दी? गाड़ दी। चलो मैंने एक झंडा यहाँ दिखा दिया कि निहारिका जो है एक झंडा यहाँ पे, और ये हरा झंडा है। कैसा झंडा है? हरा झंडा। फिर एक क्वेश्चन और है, मतलब आगे फिर उसी में बोला गया है। क्या बोला गया है? सभी बच्चे देखना कि प्रीत, कौन बाबू? प्रीत 8वीं पंक्ति में। कौन सी पंक्ति में? तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, कौन है आपकी बार? प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी का कितना बोलो? एडी का क्वेश्चन पढ़ो। एडी का 1/5 भाग दूरी दौड़ती है, या दौड़कर कौन सा झंडा गाड़ती है बताओ? लाल झंडा है? हाँ जी, लाल झंडा गाड़ देती है। दौड़कर कौन सा झंडा गाड़ती है? लाल झंडा गाड़ देती है। तो लाल झंडा की स्थिति क्या हो जाएगी? मतलब लाल झंडा, अच्छा क्यों हम स्थिति निकाल रहे हैं? क्योंकि दोनों झंडों के बीच की हमें क्या निकालनी है बताओ? दूरी। और दूरी निकालने के लिए हमें बिंदु चाहिए। क्या चाहिए बाबू? और बिंदु चाहिए, यानी बिंदु का वैल्यू चाहिए हमें। तो देखो बिंदु, पहला हरा झंडा का बिंदु का वैल्यू क्या निकल गया? 2,25। चलिए जी, तो बताइए लाल झंडा का निर्देशांक क्या होगा? आप लोग मुझे बताओ, लाल झंडा का निर्देशांक क्या होगा? किस पंक्ति में दौड़ रही है? निर्देशांक हमेशा किस रूप में लिखा जाता है? एक्स कोमा वाई के रूप में। तो बताओ किस पंक्ति में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, किस पंक्ति में प्रीत दौड़ रही है? 8वां पंक्ति में आएगी और प्रीत यहां से दौड़ेगी और यहां से सबसे पहले दौड़ना शुरू करेगी। तो वो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? 8। और कहता है एडी का कौन सा भाग? एडी का 1/, यानी कि वाई के मान में, देखो वाई जो है एडी है, वाई का मान क्या है? एडी है ना? तो एडी का कौन सा भाग दौड़ेगी वो बताओ? क्वेश्चन कह रहा है 1/5। तो हमने 1/5 ले लिया, यानी यहां ले लेंगे 8 कॉमा, और एडी का वैल्यू कितना है? कैसे पता किए? 100, क्योंकि ए से लेकर डी तक कितने गमले रखे हुए हैं? 100 गमले रखे हुए हैं, है ना? इसका क्या ले लेंगे? 1/5। 5 देखो का मतलब गुना होता है, 5 से ऊपर नीचे कट गया, कितने बार में? 20 बार में, यानी 8 कॉमा कितना? 20। 8 कॉमा कितना? यानी कि वो 8वीं पंक्ति में दौड़ेगी। कौन? प्रीत। और जहां पर 20 गमला होगा ना, जैसे 100 गमले रखे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 100 गमले रखे हुए, तो जहां पर 20वां गमला होगा वहीं पर जाकर के वो झंडा अपना लाल वाला गाड़ देगी। तो 8वीं पंक्ति, अच्छा 25वां, अगर 25वां गमला यहाँ है तो 20 गमला थोड़ा इससे क्या होगा बताओ? नीचे होगा, यानी कि थोड़ा इससे क्या बना देंगे? थोड़ा इससे नीचे एक क्या बना दिए बताओ? एक लाल झंडा बना दिए। कैसा झंडा बना दिए बाबू? ये है हरा झंडा, कैसा झंडा है? और ये कैसा है बताओ? लाल झंडा। कोई दिक्कत? हल्ला नहीं। अब देखो यहाँ पर कितने बिंदु मिल गए हैं आपको? बोलो ना, 2 बिंदु मिल गए हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है? कि ये दोनों बिंदुओं की, यानी कि हरा झंडा और लाल झंडा के बीच की दूरी कितनी है? यही दूरी आपको क्या करना है? यही हरा झंडा और लाल झंडा के बीच की दूरी कितना है, वही आपको क्या करना है?
निकालना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो आप लोग मुझे ये बताओ कि हरा झंडा का निर्देशांक कितना है बाबू? 2,25 है ना, 2,25। और लाल झंडा का निर्देशांक बताओ? 8,20। कोई दिक्कत? जगह मेरे पास कम है इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, मिटा दूंगा। ठीक है, आप लोग इसको छाप लीजिएगा, है ना, मत करो। चलो मैं इसको मिटाता हूं और यहीं पर बनाता हूं। दोनों झंडों की क्या निकालनी है हमें बताओ? दोनों झंडों की क्या निकालनी है? दूरी। चलिए जी, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है। ये दोनों झंडे कितने दूर पर रखे हुए हैं? ठीक है, तो चलो हम लोग निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? दोनों झंडों की बीच की दूरी। कैसे दूरी निकालेंगे? रूट अंडर, फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। चलिए जी, तो ये पहला बिंदु है और ये क्या है बता दो? ऐसा बताए थे, ये पहला बिंदु देख लो। यहाँ पर एक बिंदु पर ही झंडा गड़ा गया है और यहाँ पर भी एक बिंदु है, तो ये दो बिंदु, तो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये, तो बता दो 8 में से क्या घटेगा? सभी बच्चे ध्यान से सुनो, मैं क्या बतला रहा हूं। अगर दो बिंदु हैं तो ये पहला बिंदु है यानी एक्स वाई के फॉर्म में है, ये भी एक्स वाई के फॉर्म में है। पहला वाले को एक्स कहते हैं, दूसरे वाले को वाई कहते हैं। तो ये पहला बिंदु इसलिए 1 1 और ये दूसरा बिंदु इसीलिए 2 2। तो चलिए x2 कितना हो जाएगा? 8 और x1 2। तो 8 में से क्या घटेगा बच्चे? 2। फिर प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा? 20 माइनस क्या हो जाएगा? 25 y1 का मान। अब मुझे बताओ 8 में से 2 गया, कितना बचा? 6 का स्क्वायर। 20 में से 25 गया, माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए 6 का स्क्वायर कितना? 36 और 5 का स्क्वायर 25। 36 और 25 कितना हो गया? 61। पक्का? पक्का। चलिए, तो रूट अंडर 61, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है? रूट अंडर 61 मीटर। क्योंकि देखो मीटर में दिया हुआ है, सारी पंक्ति कितने मीटर की दूरी पर बनाया गया है? 1 1 मीटर की। क्वेश्चन पढ़ोगे तो, और गमले भी कितने मीटर की दूरी पर रखा गया है? 1 1 मीटर की दूरी पर। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और यहाँ पे देखो हमारी बीच की दूरी रूट अंडर 61 मीटर निकल गई। मीटर ले लेंगे, है ना, मीटर ले लेंगे, तो ये दूरी निकल गई। क्या यहीं पर समाप्त हो गया क्वेश्चन? अब देखो आगे क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है और दीप भी गाड़ देती है, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? क्वेश्चन मार्क। यहां तक मैंने बना लिया। अब फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि रश्मि, एक नई लड़की आ गई फील्ड में, मैदान में, कौन आ गई है बाबू? रश्मि आ चुकी है। कौन आ चुकी है? पहले कौन आई थी? निहारिका। और फिर कौन आई थी? प्रीत। अब एक फील्ड में कौन आ गई है? रश्मि, नई लड़की आ चुकी है। और देखो रश्मि कहता है, रश्मि कौन झंडा लेके जा रही है? नीला झंडा। कौन झंडा? नीला झंडा। और नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीचों बीच गाड़ देती है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। नीला झंडा जो है इन दोनों झंडों के बीचों बीच गाड़ देती है। हाँ, गाड़ देती है। ठीक है, तो आप बताइए हमें, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, तो बताइए आप हमें कि उसे झंडा कहां गाड़ना चाहिए। अब देखो मान लो कि ये झंडा और ये झंडा, ध्यान से सभी बच्चे सुनना, ये झंडा और ये झंडा के मान लो बीचों बीच यहाँ पर है। कहां पर है बाबू? बीचों बीच, है ना, बीचों बीच यहाँ पर है। कहां पर है? यहाँ पर। तो यहाँ पर वो एक झंडा गाड़ देती है। कौन सा? नीला। कौन सा झंडा? नीला। यहाँ पर वह एक नीला झंडा गाड़ देती है। तो आप मुझे बताओ अब कि इस नीले झंडे का निर्देशांक क्या होगा? इस नीले झंडे का निर्देशांक क्या होगा? तो बाबू बिंदु है तो x कॉमा क्या निकलेगा? y का मान क्या निकलेगा? और तुम लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि यदि दो बिंदुओं के बीचों बीच कोई बिंदु आ जाता है तो उस बिंदु को क्या नाम देते हैं? मध्य बिंदु। क्या नाम देते हैं? तो बाबू दो बिंदुओं के बीचों बीच एक झंडा और गाड़ दिया है। कौन? बोलो ना, रश्मि, है ना। तो बताओ इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो बाबू ये जो बिंदु दिख रहा है आपको, कैसा बिंदु है ये मुझे बता सकते हो आप लोग? बता सकते हो ये कैसा बिंदु है? ये मध्य बिंदु है। ये दोनों बिंदुओं के बीचों बीच में है ना। तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? मध्य बिंदु। और आप लोगों को बताए थे मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो यहां पर बोलेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, नीला झंडा का
नीला, ए बाबू सुनो, नीला झंडा का बिंदु, नीला झंडा का बिंदु कैसा बिंदु है बताओ? मध्य बिंदु है। कैसा बिंदु है? इसीलिए इसीलिए नीला झंडा का निर्देशांक, नीला झंडा का क्या बोलो, निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक। और मध्य बिंदु देखो बाबू, तुम नीला झंडा का निर्देशांक बोल दो या क्या बोल दो बताओ? मध्य बिंदु का निर्देशांक। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है? दोनों का मतलब सेम हुआ। क्यों सेम हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो नीला झंडा है वो कहां पर है? बीच में है ना? चलिए, तो नीला झंडा का निर्देशांक या इसको क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्या होगा? फॉर्मूला बता दो। तो फॉर्मूला क्या होगा? कल लिखवाया था फॉर्मूला, कल फॉर्मूला बताया था। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2, यही का फॉर्मूला, कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। क्या यही फॉर्मूला होता है? x1 में x2 को जोड़ो और 2 कर दो, और y1 में y2 को जोड़ो और क्या कर दो? 2 कर दो। तो क्या होगा मुझे बताओ? x1 कितना है? तो x1 कहां है? देखो ये x1, ये x1 और ये y1 है ना। यहाँ 25 है, यहाँ कितना है? ये 25 है हमारा। ये x2 और ये y2। तो बताओ x1 कितना है जी? 2 प्लस x2 कितना है? 8 है, बटा कितना? 2। y1 कितना है? 25। और बताओ y2 कितना है? 20। दोनों को जोड़ देंगे, बटा कितना? 2। अब बताओ 8 और 2 कितना हो जाता है? 10 बटा 2, 25 और 20 बता दो। हाँ, 45 बटा 2 लिखेगा। 2 से ये कट जाएगा कितने बार में? अच्छा, 2 से ये कटेगा जी? 22.5 बार में नहीं कटेगा? 22.5, 22.5। तो क्या लिख देंगे यहाँ? 5 कॉमा 22.5। देख लो, मतलब जो क्या नाम था? रश्मि जो है कितनी, कौन सी पंक्ति में जाएगी बताओ? देख लो, हम लोग जो बिंदु लिए वो किस पंक्ति में है? देखो तो, 5वीं पंक्ति में दिख रहा है ना तुम लोगों को? देखो 5वीं पंक्ति में ही है, 5वीं पंक्ति में है। और कहां पर झंडा गाड़ रही है वो? तो जहां पर 22 और 23 गमला है, 22वां और 23वां गमला है, उसके बीचों बीच जाकर के वो देखो, है ना, 22.5। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे हम लोग। क्या लिख देंगे? अतः। क्या लिख देंगे? अतः रश्मि, ए बाबू, रश्मि 5वीं पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में? देख लो, x का वैल्यू 5 है, यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू 5 यानी 5वीं पंक्ति में, ऐसे नहीं लिखो। अतः रश्मि द्वारा गाड़ी गई नीला झंडा का, ऐसे लिख दो, निर्देशांक कितना हो जाएगा बता दो? 5 कॉमा 22.5। और ये आपका पूरा फाइनल क्या हो गया? बनकर तैयार हो गया। कितने बच्चों को समझ में आया? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इसको घर में जाकर फिर से एक बार तुम लोग देखना, ठीक है? चलो, इसको तुम लोग छाप सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मैं पढ़ता हूं यहाँ पे और बनाऊंगा, ठीक है? कहता है बिंदुओं, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, इसी चैप्टर में जो क्वेश्चन नंबर 1 तुम बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 जो बनाए थे उसी का उल्टा है। क्या है बाबू? उल्टा। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर क्या है बताओ? एक बिंदु है। ये दोनों बिंदुओं को मिला दो, तो इस बिंदु का नाम तुम ले लो ए, इस बिंदु का नाम तुम क्या ले लो? बी। क्या ले लो? बी। 2 बिंदु है, दोनों बिंदु का निर्देशांक कितना दिया हुआ है बताओ? इसका दिया हुआ है -3, 10 और इसका क्या दिया हुआ? बी का बताओ? 6, -8। अब देखो, एक बिंदु का निर्देशांक और दे दिया है। देखो तुम लोगों को बता रहा था कल कि जब 2 बिंदु आती है और दोनों बिंदु जब जुड़ती है ना, तो एक रेखाखंड बनती है। क्या बनती है बाबू? 2 बिंदुओं को जब जोड़ देते हैं तो एक रेखाखंड बनती है। और इस पर एक बिंदु जब और आ जाती है, मान लो एक बिंदु और आ गई और उसका नाम हम ले लेते हैं पी। क्या नाम ले लेते हैं? पी। यहाँ पे ABC, पी ये सब नाम नहीं दिया, हम लोग खुद से ले लेंगे बिंदुओं का नाम, ठीक है?
मान लो ये बिंदु अगर P आ गई और P जो है इसको मान लो 2:3, 4:1, 5:3 ऐसे करके अगर बांटती है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा था? आपको क्या पूछा जा रहा था? P का निर्देशांक निकालिए। किसका निर्देशांक निकालिए? लेकिन कब? जब आपको ये दिया रहता था, जब आपको अनुपात दिया रहता था, जब आपको क्या बाबू अनुपात, तो आपसे क्या पूछता था कि इसका x, y का वैल्यू निकालिए, मतलब निर्देशांक निकालिए। लेकिन अभी क्या है पता है, क्वेश्चन उल्टा कर दिया। अब जो है ना, यही आपको नहीं दिया है, अनुपात ही आपको नहीं दिया, और अब की बार क्या दे दिया है? x, y का मान दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 में अनुपात दे देता था और आपको निकालना क्या पड़ता था? x, यानी कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक। विभाजन बिंदु T है। अभी इस रेखाखंड को कौन विभाजित कर दिया, कौन बांट दिया? T। तो आपको निकालना पड़ता था P का निर्देशांक, लेकिन अभी आपको इस बिंदु का निर्देशांक दे दिया है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको मिलेगा यह बिंदु जो है ना, ये दोनों रेखाखंड को, मतलब ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित कर देता है। क्या कर देता है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब आपसे क्या मांगा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या मांग रहा है बताओ? आपसे अनुपात मांग रहा है, और दिया क्या है आपको? इसका निर्देशांक दिया है। तो वही विभाजन सूत्र का ही फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे बताओ बाबू? विभाजन सूत्र का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो कभी भी अगर आपको अनुपात निकालने के लिए बोला जाए ना, ए बच्चा ध्यान से सुनो, कभी कभी आपको अनुपात देगा और विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए बोलेगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन कभी कभी आपको अनुपात ही निकालने के लिए बोलेगा। क्या निकालने के लिए बोलेगा? तो जब कभी भी अगर मान लीजिए ये P जो है बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है, तो आप हमेशा ले लीजिएगा कि K:1 में बांट रहा है। किस अनुपात में बांट रहा है बोलो? जब कभी भी आपको, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब कभी भी आपको अनुपात निकालने के लिए बोला जाए, तो आप हमेशा K:1, इसको अनुपात कहते हैं। जो 2 लाइन दिख रहा है इसको अनुपात कहते हैं। बिंदु जो दिख रहा है 2 है ना, डॉट डॉट, तो K:1 में इस रेखाखंड को ये P बांट देता है। तो P का निर्देशांक कितना है आप लोग मुझे बताओ? हाँ, -1,6। अगर ये चित्र आपको समझ में आ गया है ना, तो आप यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। आप लोग मुझे बताओ, चित्र से तो स्पष्ट है, चित्र से क्या है बाबू बताओ? चित्र से स्पष्ट है ना, क्योंकि एग्जाम में जो है आप चित्र बना दो, एग्जामिनर आपका समझ जाएगा। बहुत लंबी चौड़ी बातें हमें नहीं लिखनी है, ठीक है? तो चित्र से स्पष्ट है। आप लोग मुझे बताओ x1 का वैल्यू कितना है और y1 का वैल्यू कितना है? x1 का वैल्यू देखो, ये x1 ये y1, इसको मत छूना, इसको मत छूना, ठीक है? ये P ये अलग चीज है। x1 y1 देखो, x1 और y1 ये है, और x2 और y2 ये दोनों बिंदु, तो कितना? -3 और 10। x2 और y2 बताओ? 6, -8। अच्छा जी, तो एक चीज और बताओ, m1 और m2 बताओ। m1 कितना होगा? आप लोगों को बताया था कि अनुपात के इधर वाले को m1 कहते हैं, और अनुपात के उधर वाले को कल ही बताया था। तो बताइए m1 कितना हो जाएगा? K हो जाएगा, और m2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी? अब सभी बच्चे देखिए, उसके बाद हम लोग इतना करने के बाद क्या लिखते थे? विभाजन बिंदु का निर्देशांक, यही ना लिखते थे? तो बता दो इस रेखाखंड में विभाजन बिंदु क्या है? अरे विभाजन बिंदु का नाम क्या है? विभाजित कौन कर रहा है इस रेखाखंड को? ये P ना कर रहा है। तो विभाजन बिंदु का नाम बताओ। P। तो हम यहां लिखेंगे विभाजन बिंदु P का निर्देशांक। क्या लिखेंगे? और बाबू आप लोगों को बताया था विभाजन सूत्र में, विभाजन सूत्र क्या कहता है कि अगर कभी भी आपको विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? mx + mx बटा m1 + बोलो m2, my + my बटा, यही फॉर्मूला होता है ना? 12, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं इस तरह से 12, 21, और यहाँ पे भी क्या लिखते हैं? 12, 21। कोई दिक्कत यहाँ तक? सब कुछ वही चल रहा है। आपको यहाँ पर एक नया चीज आ गया है कि जब भी आपको अनुपात निकालना हो, तो आप क्या मानेंगे अनुपात में? K:1 मानेंगे। क्या मानेंगे? K:1। अब सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, यहाँ बीच में क्या है देखो तो? बराबर। तो यहाँ पे मैं तीर का निशान लगा दूंगा। आप मुझे बताओ P का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? P का निर्देशांक तुमको ऑलरेडी क्या कर दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना?
तो आप यहाँ पर p का निर्देशांक लिख लेना -1 कॉमा कितना 6, इसको लेकर चलना साथ साथ में बराबर, क्योंकि आपको k का मान निकालना है। बराबर क्या होगा बताओ, m1 कितना है k, दोनों के बीच x2 का वैल्यू 6 प्लस m2 कितना है 1 गुना x1 का वैल्यू, कोई दिक्कत, बचा m1 कितना है k प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। जो फॉर्मूला बताया गया है ना बस उसी को लेकर चलो तुम लोग। m1 कितना है, m1 है k गुना y2 कितना है -8 प्लस m2 कितना है, m2 है, m2 कितना है जी 1 गुना y1 है 10। सबके बीच देखो गुना रख दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि दो संख्या के बीच में या दो चर के बीच में क्या रहता है, गुना। बटा क्या हो जाएगा, क्या इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, बस जैसे है उसको वैसे ही बढ़ाते चलेंगे। यहां जो है उसको ऐसे ही लिख देंगे, क्यों लिख रहे हैं अभी पता चलेगा। इसको ऐसे ही लिख देंगे, चलो जी बराबर। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, k को 6 से गुना करेंगे 6 के हो जाएगा। फिर ध्यान से देखो 1 को 3 से गुना करेंगे 3, लेकिन प्लस गुना माइनस क्या होता है, बता क्या हो जाएगा k प्लस। फिर यहाँ कॉमा लगा दो, k को -8 से गुना करो -8 k प्लस प्लस, और यहाँ भी प्लस यानी प्लस 1 को 10 से गुना करो बटा। अब सभी बच्चे इतना बनाने के बाद तुमको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, अवधारणा जिसको कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है बाबू। बीच में क्या है देखो तो, अच्छा अगर यहाँ कॉमा लगा हुआ है तो इधर वाला किसका वैल्यू होता है, और इधर वाला। अगर यहाँ कॉमा लगा हुआ है तो इधर वाला किसका वैल्यू होता है, और इधर वाला किसका वैल्यू होता है, बोलो होता है कि नहीं। और बीच में क्या है देखो तो, यानी बराबर के इधर x और बराबर के इधर x दोनों आपस में क्या है, क्या होगा, देखो यहाँ बराबर है ना, इधर भी x है उधर भी क्या है, और कह रहा है कि x यहाँ भी x है और वहां भी x है, और कह रहा है ये क्या है देखो तो ये है, यानी x और x आपस में क्या हो जाएगा, मतलब x में यहाँ जो भी वैल्यू है और x में यहाँ जो भी वैल्यू है वो आपस में क्या हो जाएगा। कैसे पता किए, क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, इसीलिए। अच्छा यहाँ किसका वैल्यू है बताओ, और यहाँ किसका वैल्यू है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है देखो तो बराबर। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, तुम दोनों में से या तो x को x के साथ बराबर कर दो या तो y को y के साथ में बराबर कर दो, तुम्हारा अनुपात निकल जाएगा। तुम्हारा अनुपात क्या हो जाएगा बताओ, तो बोलो मैं किसको बराबर कर दूं, -1 को इससे बराबर कर दूं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ कि सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ। चलिए तो आप सभी यहाँ पे लिखेगा। चलिए अब जो है मैं -1, ये x का वैल्यू, ये भी किसका वैल्यू बताओ। अब जो है ना इसको, अब मैं देखो यहाँ यहीं तक उसको छोड़ देना। अब यहाँ लिखेंगे अर्थात, क्या लिखेंगे बाबू, अब यहाँ से x वाला वैल्यू और यहाँ से x वाला वैल्यू को उठा के आपस में क्या कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि देखो दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में क्या है, ये भी x ये भी x, इसीलिए दोनों x बराबर, ये भी y और ये भी क्या, इसीलिए दोनों y क्या बराबर। तो चलो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है बताओ, 6 के -3 बटा k प्लस 1, किसके बराबर है, ये -1 के बराबर है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा अब इसको जो है सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे होगा ये बताओ। सबसे पहली चीज यहाँ पर देखो तुम लोग, यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, बटा, अपने मन से बटा 1 ले सकते हैं कि नहीं। अगर संख्या, अगर हम कोई भी संख्या हो उसके नीचे हम बटा 1 अपने मन से ले सकते हैं। अब देखो तो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है आप लोगों को करना। क्रॉस मल्टीप्लाई किसको कहते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखो, केचिया गुना, दोनों तरफ अगर बटा हो और बीच में बराबर हो तो क्या होता है, फिर से सुनना, अगर दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ बराबर के इस पार उस पार, दोनों तरफ बटा बटा हो, देख लो यहाँ पे डिवाइड बाय, और बीच में बराबर हो तो केचिया गुना होता है। 1 को किससे गुना करो, 6k से, मतलब ये टोटल से, तो 6k को मतलब 1 को दोनों से गुना कर देंगे, 6k से गुना करेंगे 6k और -3 से गुना करेंगे तो -3 बराबर। अब इस -1 को ये दोनों से गुना करो बाबू, -1 को गुना करो किससे, k प्लस 1 से, तो देखो तो 6k -3, ठीक है, यहां भी ऐसे कर दो कोई दिक्कत नहीं है, गुना 1 किससे गुना हो जाएगा, 6k -3 से, तो 1 से गुना करने पर यही निकलेगा बराबर
-1 को k से गुना करो, तो 1 को k से गुना करेंगे क्या हो जाएगा k, लेकिन यहाँ माइनस है और k क्या चीज में है, तो माइनस गुना प्लस क्या होगा, फिर 1 को 1 से गुना करो क्या होगा, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, तो माइनस गुना प्लस क्या होगा, इस बात को भी ध्यान रखना। क्या ये बात समझ में आई, ऐसे गुना हो गया। अब क्या करेंगे, वहां नहीं छूना है, ठीक है, अगर नहीं दिखेगा तो मुझे बताना, मैं उधर लिख दूंगा। तो आप देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, अब k को k के साइड करेंगे, k को k के साइड, मतलब k को k तरफ, यानी कि एक जैसा जो है उसको एक तरफ, यहाँ k माइनस में इधर आ जाएगा तो यानी 6k है, यहाँ इधर आएगा k तो क्या चीज में, प्लस में, और उधर -1 है, 3 इधर क्या चीज में, बराबर के इस पार माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 6k और यहाँ 1k, k यहाँ k है 1 तो दोनों प्लस में हो जाएगा, यानी 6k और 1k कितना हो जाएगा 7k, और इधर देखो देखो यहाँ 3 लिखना था, 3 इधर माइनस में, उधर क्या तो प्लस में। अब देखो 3 प्लस में और 1 क्या चीज में है, तो 3 में से 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस माइनस घटता है तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 क्या हो जाएगा। अच्छा जी, हमें k का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमने अनुपात क्या माना है, k अनुपात 1 है ना, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, k अनुपात, अनुपात का मतलब बटा होता है, यानी बटा में क्या आ जाएगा 1 को k से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा k। अगर आप k निकाल लिए ना k, तो आपको अनुपात पता चल जाएगा, आपको अनुपात पता चल जाएगा, ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली आपको k का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर देखो 7 यहाँ है, गुना में उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा बता दो, बटा में हो जाएगा, यानी 2 है और बटा क्या हो जाएगा बताओ 7। अच्छा सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, k बराबर यहाँ 2 है और इस बटा को ही हम लोग अनुपात कहते हैं, बटा को ही क्या कहते हैं, तो 2 अनुपात कितना हो गया 7। सभी बच्चे गौर से सुनिए, जब हम x और x को बराबर किए तो k का वैल्यू कितना आ गया 2 अनुपात, तुम y और y को भी अगर बराबर करोगे ना, ये तुम घर में करके देखना, ठीक है, तो भी तुम्हारा आंसर कितना आएगा बताओ 2 अनुपात 7। मतलब कहने का यह है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो P बिंदु है ना, इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगी, बोलो, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग बताओ। अतः बिंदु P जिसका निर्देशांक कितना है -1,6, बिंदु P AB को, किसको, रेखाखंड, कौन सा रेखाखंड, A से लेकर रेखाखंड AB को किस अनुपात में बांट देगा बताओ, 2 अनुपात 7 में बांट देगा, 2:7 के अनुपात में क्या करेगा बताओ, विभाजित करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्या था बाबू क्वेश्चन। कितने बच्चों को ये समझ में आया, अभी इस पर मैं HW दूंगा, ठीक है तुम लोगों को, और इसको घर में तुम लोगों को बनाना है, ठीक, चलिए इसको नोट करो। ठीक है, जो क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, अनुपात निकालने के लिए क्या बताया था, तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन डाल दिया, अनुपात ज्ञात करें, है ना। आप पहला बिंदु को A मान लेना, दूसरा को B, और वहां पर P बिंदु आएगा और उसको क्या कर देगा बताओ, विभाजित, और विभाजित कर देगा तो इसी P का मतलब P जो इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है, देखो वहां पे फिगर तो दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है, और आपको अनुपात निकालना है। तो ये आप लोग कल मुझे बनाकर दिखाना और आप लोग कमेंट में बताना। तो आज इतना ही, और कैसा लगता है वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।